आदमी पुलिस वालों पे गोली चला के पुलिस वालों को मार दें, फिर उनके बाद कार्रवाई चलती रहे, फिर उन्हें उन्हीं के गुंडे छुड़ा के भी ले जाए, वो तो ठीक है। उनका सालों का हाथ का एनकाउंटर करके उनको बंद करना, उनको मारना, वो गलत है। तो ये जो एनकाउंटर हुआ असद का, आप मान रहे हैं? क्यों हुआ? वो अगर पुलिस वालों पे गोली चलाएगा, वो अपनी सुरक्षा में गोली नहीं चलाएंगे। योगी जी का जो शासन है वो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं चलता तो और बर्बादी होती, और आज से पहले ऐसा नहीं चला था, इसीलिए यूपी बर्बाद हुआ था। विकास दुबे मारा गया, कौन सा? इसके बारे में नहीं कह सकते? क्यों? विकास दुबे हिंदू था, मुसलमान था, फिर कैसे कर रहे हो हिंदू मुसलमान? योगी जी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने बोला था भूख, भय और भ्रष्टाचार से यूपी को मुक्ति दिलाएंगे। क्या वो कर? अरे मैं बताता हूँ, योगी जी की पुरानी वीडियो भी सर्च कर डालता हूँ। जिस इंसान को जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने खून के आंसू रुलाया, उसका अंजाम ये भुगत रहे हैं आज। योगी है तो ये मुमकिन हुआ। ये राइट बात है। एक ही समाज को वो करना है, टारगेट बनाया जा रहा है। एक ही समाज आता है, वो तो कह रहा हूँ इसमें कौन कर रहा है टारगेट? अगर इंसान अपने हक की आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज दबाई जाएगा। टारगेट कौन कर रहा है? एक मिनट, टारगेट कौन है? ये हिंदुस्तान में ही है जहाँ पे एक आम आदमी रिक्शा वाला भी प्रधानमंत्री घोड़े को गाली दे देता है, और उसको ये कहने का हक है, उसकी बात सुनी जाती है, उसको गाली देना। किसी और देश के अंदर बोल के देखो, फांसी पे चढ़ा देंगे। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें कहने नहीं दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे? यहाँ कैसे एक समाज को टारगेट किया जा रहा है? एक ही वोट होती है जो इंसान को जीत तक पहुँचा देती है। आदमी पुलिस वालों पे गोली चला के पुलिस वालों को मार दें, फिर उनके बाद कार्रवाई चलती रहे, फिर उन्हें उन्हीं के गुंडे छुड़ा के भी ले जाए, वो तो ठीक है। उनका सालों का हाथ का एनकाउंटर करके उनको बंद करना, उनको मारना, वो गलत है। तो ये जो एनकाउंटर हुआ असद का, आप मान रहे हैं? क्यों हुआ? वो अगर पुलिस वालों पे गोली चलाएगा, वो अपनी सुरक्षा में गोली नहीं चलाएंगे। यहाँ पे ओवैसी जी तो बयान दे रहे हैं कि एक तबके का प्रधानमंत्री बना दो एक बारी, फिर देख लो देश का हाल। एक बारी ओवैसी को ले आओ दिल्ली में, हटा दो। योगी जी का जो शासन है वो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं चलता तो और बर्बादी होती, और आज से पहले ऐसा नहीं चला था, इसीलिए यूपी बर्बाद हुआ था। विकास दुबे मारा गया, कौन सा? इसके बारे में नहीं कह सकते? क्यों? विकास दुबे हिंदू था, मुसलमान था, फिर कैसे कर रहे हो हिंदू मुसलमान? वो भी तो हिंदू था ना। उसने अगर जब उसने 18-20 पुलिस वाले मारे, तब किसने देखा? जब विकास दुबे के पूरे गैंग ने 18-20 पुलिस वाले मार दिए, वो कोई जुर्म नहीं करा उन्होंने? क्या वो उन्होंने बुरा नहीं करा? तो उन सालों पे 10-20 साल केस चलाना, फिर उनको उनके ऊपर जो पैसा खर्चते रहना बेकार है। उन्हें मारो, सालों को ठोको, ताकि दूसरे भी दबे। यहाँ पे अखिलेश, और अगर सुनो, अगर कोई भी आदमी पुलिस वालों पे अगर गोली चलाएगा, तो क्या पुलिस वालों को अपने आप को बचाव करने का हक नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? नहीं है, वो इंसान नहीं है, उनके भाई बच्चे नहीं है। और अगर वो पुलिस वालों की गोली से मरते हैं, तो फिर इसके अंदर एनकाउंटर क्या हुआ था? देखो, कोई भी इंसान हो, हिंदू है, मुसलमान हो, कोई गलत करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। जो सीख मिला आगे को बड़े छोटे को सबको, किसी अभी तो आप कह रहे थे कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। वो तबके को टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। मगर सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए देश को। यो बात है, बस और कुछ नहीं। तो एक तबके को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट करा जा रहा था, मगर अब जो भी ये अभी भी कह रहे हैं कि टारगेट। आप क्या कहेंगे? मैं तो करा, जो ऐसा सोचते हैं उनकी सोच को बदला नहीं जा सकता। जो भी ऐसा कह रहे हैं, उनकी सोच को बदला नहीं जा सकता। समझ गए मेरी बात? और सबकी जबान है, सबका मुंह है, सबका दिमाग है, कोई कुछ भी कह सकता है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे सत्ता में आए थे, हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक बात बताओ, अमृतपाल है, वो तो सिख है ना, उसके पीछे क्यों पड़ी है पुलिस? वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो हिंदू नहीं है, उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है पुलिस? वो क्यों भागा फिर रहा है? यहाँ पे योगी जी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने बोला था भूख, भय और भ्रष्टाचार से यूपी को मुक्ति दिलाएंगे। क्या वो कर? अरे मैं बताता हूँ, योगी जी की पुरानी वीडियो भी सर्च कर डालता हूँ। जिस इंसान को जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने खून के आंसू रुलाया, उसका अंजाम ये भुगत रहे हैं आज। क्योंकि जितने पापी है ना, साले पाप यहीं करके जाएंगे, यहीं भर के जाएंगे। उनकी वीडियो भी सर्च करके दिखाता हूँ, और कुछ नहीं डालोगे। नहीं, मुझे पता है सर, बताने की जरूरत नहीं है। इतना डालूंगा योगी जी की रोते हुए की वीडियो। सच ना कभी छुपा, ना सच छुपा, ना छुपने का। दुनिया कुछ भी कह ले, जो सच है वो सबके सामने आता है इंसान के। अतीक अहमद माफिया था, क्या ये सच है? वो माफिया था, उसने गलत करा, उसकी सजा उसकी किराए की, उसकी कर्मों की सजा उसे मिल रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर उसके साथ कोई बेगुनाह फंसा जा रहा है, वो बिल्कुल सरसत गलत है, ये माननी पड़ेगी जी। सही। कौन बेगुनाह फंसा? अगर उसके साथ कोई बेगुनाह खींच रहा है, वो गलत है। अगर जो एनकाउंटर हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जगह गलत करा है, उसका एनकाउंटर होना जायज है, गलत नहीं है। तो फिर गलत क्या है? गलत ये है, अगर किसी बेगुनाह को अगर आप टारगेट बनाओगे उससे,
उस पर वो गलत नहीं है। अगर किसी बेगुनाह को फंसाओगे हैं वो कौन बेगुनाह फंसा? आपको कोई नाम बताओ, नाम बताओ। नहीं, बेगुनाह तो कोई नहीं, वो दोनों नहीं। तो बेगुनाहगार थोड़ी है, गुनाहगार है वो, दोनों गुनाहगार है, जब तो उसको इनकाउंटर करा किया। लेकिन ये भी चीज गलत है, इनकाउंटर करना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन उसके बजाय अदालत किस काम के लिए बनाया गया? कोर्ट बनाया गया, कचहरी बनाया गया, पुलिस वाले हैं, कानून हाथ में, ठीक है। ये बोल रहे अंकल जी। और ये अतीक अहमद वही हैं जिनके फैसले सुनने में जज भी कहता था मुझे इससे हटा दो, जज भी कहता था मुझे इस फैसले से हटा दो। क्यों? क्योंकि उनको संरक्षण देने वाले वहीं के नेता होते थे। आज वो मूतने के लिए भी ना भीख मांग रहा है ना, किसी लिए, क्योंकि योगी है तो ये मुमकिन हुआ। नहीं तो जिन लोगों को इन्होंने बर्बाद करा ना, आज उनके घरों पे जाके इंटरव्यू लो आप एक बारी कि आप इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं। वो कहेंगे हमारा तो जो बंदा मरा था ना 10 साल पहले, आज उसकी आत्मा को शांति मिली है। उमेश पाल के परिवार ने खैर ये बात कही कि आज जाके न्याय हुआ, योगी के घर में देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल, और इससे बढ़िया क्या कहेंगे वो? आप क्या कहेंगे इस मामले में? इनके मामले अंकल जी सही बता रहे हैं, ये हर चीज में सही बता रहे हैं, लेकिन उसका मतलब इनकाउंटर कर देना, आपके मान लें इनकाउंटर कर दिया पुलिस वाले, उससे पूछताछ कैसे होगी? नहीं, एक मिनट, आखिर उनसे इनकाउंटर, आप मेरा एक मिनट, इनकाउंटर मानते आप मेरा भी कर दीजिएगा, लेकिन उगलेगा कौन उस भड़ास को कि कौन गवाह देगा कि मैंने मारा? उस चीज को भी सोचना। मेरा एक सवाल, कोई माफिया अगर पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस कहना भी चाहिए, बहुत जरूरी है पुलिस वाला भी गोली चला, क्योंकि भाई संविधान सही बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई गोली चलाता तुम उसका जवाब दे सकते हो। सही किया पुलिस वाले ने, एकदम बिल्कुल राइट किया, क्योंकि भाई खतरे में कोई देश नहीं आना चाहता। इनकाउंटर करना इसलिए जरूरी है कि वो जेल में जाएगा, फिर पैसा देगा, फिर बाहर आएगा, इससे अच्छा तो जन्नत में भेज दो। गलत। अब सुनो, आपको एक चीज, इनकाउंटर का मतलब क्या है? इनकाउंटर की डेफिनेशन क्या है? इनकाउंटर का मतलब ये नहीं किसी को टारगेट बना के मारना। इनकाउंटर का मतलब होता है कि हम किसी को, या प्रशासन पुलिस वाले किसी को पकड़ने जा रहे हैं, अरेस्ट करने जा रहे हैं, अगर वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपने बचाव में जब उसको गोली मारेंगे तब वो इनकाउंटर में मारा गया। इनकाउंटर में मारा गया, फलाना बंदा इनकाउंटर में मारा गया, उसका मतलब ये कि उसको मारने नहीं गए, वो उसको ये नहीं कहा कि तुझे जाके मार ही देंगे, उसको पकड़ने गए। उसने जब पुलिस पे अपनी तरफ से कार्रवाई करी तो पुलिस अपने बचाव में उसको करेगी ना करेगी। अब जिस टाइम वो दुबे के घर पे छापा मारने गए और 18 पुलिस वाले उन्होंने मारे गए ना, उसके बाद जब वो उसको वैन में लेके जा रहे हैं और उसको अगर उसी के 10-20 बंदे छुड़ाने के लिए अगर पुलिस पे अटैक करेंगे तो उसको क्या कहोगे कि जानबूझ कर टारगेट करके मारा है? तो वही चीज़ है, ये दोनों भी जा रहे थे, भाग रहे थे, जब इनको पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कितने भी बड़े से बड़े मुजरिम को, किसी भी बड़े से बड़े पुलिस वाले को ये राइट नहीं है कि उसको गोली मार दे। इनको एक गोली खर्चने के लिए ना जवाब देने पड़ते हैं, 100 जवाब। अभी यहाँ इस भीड़ के अंदर अगर आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? आशीष। ये जो यूपी की योगी सरकार है कैसा काम कर रही है? ठीक ठाक काम कर, सही है, सही है। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि कोई सवाल उठ रहे हैं कि एक तबके को, एक धर्म को दबाने का काम किया जा रहा है, आप ये बात मानते हैं? कोई सबूत है? ऐसा भाई साहब ने ही बोला कि एक धर्म एक तबके को दबाने। भाई साहब बताया, ऐसा कोई सबूत है? आप नहीं मानते कि सब काम एक साथ हो रहा है? अरे कोई बात होनी चाहिए तब तो मानेंगे। क्या नाम है सर आप? मनोज। ये हाल ही में जो योगी सरकार है वो कैसा कार्य कर रही है? इसका ताज़ा उदाहरण कल देखा है ना आपने, वो सही है। जो अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ, असद अहमद का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अतीक अहमद का जो हुआ है वो सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ। वो सही इसलिए हुआ है क्योंकि भाई वो फॉरेन गन लेके चल रहे हैं पुलिस वालों को मारने के लिए, ठीक है ना। अब कल को मान लो उनको छोड़ दे अपने बचाव के लिए तो वैसे दिक्कत। अगर उनको बचाव के लिए उसको छोड़ दे और कल को पुलिस वालों को मार जाएगा, लोग बोलेंगे जी उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा। उन्होंने तो अपने बचाव के लिए करा ना सब काम। खैर यहाँ पे अखिलेश यादव आवाज ये बात उठा रहे हैं बार बार कि बीजेपी जो है उसको प्रशासन कानून की वो नहीं है। किसको नहीं है प्रशासन? बीजेपी जो है कानून पे भरोसा नहीं करती, न्यायालय पे भरोसा नहीं करती। बिल्कुल कानून पे भरोसा करती है। जब वो लोग मार रहे थे बेसरा बेकसूर को तो उनको कानून का डर नहीं था, फिर वो कानून से डरते हैं। वो उनको कितने दिन पाल के रखेगी सरकार, गवर्नमेंट कितने दिन पाल के रखेगी। उन्होंने तो बचाव में काम किया है, कोई मतलब वैसे उसको एनकाउंटर थोड़ी करा है।
बाकायदा उनके पास फॉरेन गन मिली है, वो बंदूक जो भी होती है वो मिला है, और वो भाग रहे थे। अरे इतने दिन भाई 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं मतलब अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि जी ठीक है जी हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। आज अतीक ने बोला है ना कि मेरी माफियागिरी ख़त्म हो गई, सारा खेल मेरा था, ये मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए। क्यों कह रहा है वो ये चीज़? पहले क्यों नहीं कह रहा था? पहले वो मना कर रहा था।